आ गए तुम? चलो। पता है, आज पूरे दिन ऑफिस में मन ही नहीं लगा। तुम्हारी बहुत याद आई। अच्छा, इतना मिस किया मुझे? May I come in? ओह, सॉरी सॉरी, लगता मैं गलत टाइम पे आ गया। अब आ ही गए हो तो आ ही जाओ। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ। कोई टेंशन है क्या? इतना चुप चुप क्यों है? मुझे बॉर्डर पर भेज रहे हैं। 4 महीने तक अब घर से दूर रहना पड़ेगा। माही को बताया? नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना यार। मुझे ना उसके लिए बुरा लग रहा है यार। देख, ये पार्ट ऑफ जॉब है, हम इससे नहीं बच सकते। माही विल अंडरस्टैंड। हाँ वो तो है, लेकिन यार वो मेरे जाने के बाद ना वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी और मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। एक तू ही है जिस पे मैं भरोसा करता हूँ। तू उसका ध्यान रखेगा ना? ऑफ कोर्स यार, मैं उसका ख्याल रखूंगा, तू ज्यादा मत सोच। थैंक यू भाई यार, थैंक यू। ये लीजिए चाय। फिर कुछ देर बाद अजीत चला गया था और मैं ये सोचने लगा कि ये बात मैं माही को कैसे बताऊं। एक बात कहनी थी। कैसे बात? बहुत अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कैसे बताऊं। तुम डराओ मत। मुझे 4 महीनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। सीरियस हो गई? सीरियस होने की तो बात है। तुम 4 महीने के लिए बाहर जा रही हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? यही तो मैं सोच रहा हूँ। मैं तो एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बहुत मिस करूंगा तुम। मैं भी बहुत मिस करूंगी तुम्हें। अपना ख्याल रखना। तुम भी। जैसी जल्दी चल, गाड़ी आ गई। चल, मैं ले लेता हूँ, आजा। बाय। मेरी ड्यूटी बॉर्डर के पास सबमरीन में लगी थी, जहाँ पूरा टाइम पानी के अंदर रहना पड़ता था। वहाँ किसी तरह की कोई पर्सनल कॉल करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए माही से तभी बात हो पाती थी जब बॉर्डर से काफ़ी दूर हम अपनी सीमा में आ जाते थे। इसी बीच एक अच्छी बात यह हुई कि बॉर्डर पर टेंशन काफ़ी कम हो गई थी और मुझे 4 महीने की बजाय 3 महीने में ही छुट्टी मिल गई। मैंने कॉल करके माही से बात तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि मुझे छुट्टी मिल गई है। हेलो माही, कैसी हो? कब आओगे जस्सी? तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस 1 महीने की तो बात है, जैसे 3 महीने निकल गए वैसे 1 महीना और निकल जाएगा। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, मुझसे पूछो
एक एक दिन साल के जैसे निकल रहे हैं मेरे। लग तो मुझे भी रहा है, पर क्या करें, ड्यूटी इज ड्यूटी। काश तुम मेरे साथ होती यहाँ पे, तो पता है मैं क्या कहता? दोनों किसी को नजर ना आए, चल पनडुब्बी लेकर पानी में डूब जाए। तुम तो पानी वाले शायर बन गए हो। क्या करूं, ड्यूटी ही पानी में लगी है, और तुम्हारी मोहब्बत ने तो मुझे वैसे ही पहले से पानी पानी कर रखा है। ओके, जल्दी आना। बाय जस्सी, लव यू। ओके ओके, लव यू, बाय बाय। अभी माही को मैंने कुछ नहीं बताया था। मैं अचानक घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देना चाहता था। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी बस। अगले दिन घर पहुंचकर अपनी चाबी से मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। फिर दबे पांव में आगे बढ़ने लगा बिना कोई शोर किए। मैं माही को अचानक पीछे से पकड़कर उसे चौंका देना चाहता था। अब हमारे पास में 1 ही महीना बचा है। नेक्स्ट मंथ जस्सी आ जाएगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अभी हम खुलेआम मिलते हैं, बाद में चोरी छुपे मिला करेंगे, क्योंकि छुप छुप के मिलने का अपना ही मजा है। बात तो सही कह रही हो। चोरी का एक अपना फन है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अजीत और माही मेरे साथ ऐसा करेंगे। ये घिनौना दृश्य देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मन हो रहा था कि अभी जाऊं और दोनों को शूट कर दूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि मेरे आने पर दोनों कैसे नाटक करते हैं। इसलिए मैंने अपना सामान लिया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर डोरबेल बजाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि दरवाजा खुलने में टाइम लेगी। और वैसा ही हुआ। अंदर जो वासना का नंगा नाच चल रहा था, उसे समेटने में समय तो लगना ही था। गॉड, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। अच्छा हुआ तुम अभी आ गए। अगर 1 महीने के बाद आती ना तो मैं तुम्हें मरी हुई मिलती। इसीलिए तो जल्दी आ गया। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग गया? वो मैं सफाई कर रही थी, मुझे लगा अजीत खोल देगा, लेकिन शायद वो भी वॉशरूम में। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था।
ये मेरे लिए है। और किसके लिए होगा? तो तुम फिर यहीं खड़े रहोगे या फिर अंदर में चलोगे? चलो। क्या गिफ्ट लेके आए हो तुम मेरे लिए? गोल्ड का नेकलेस। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से लाया था, सोचा था अपने हाथों से पहनाऊंगा। हाँ, तो पहना दो ना। अभी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। लग भी रहा है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। यहीं बैठो ना मेरे पास। ये थकान चाय से दूर नहीं होगी। ये जिस्म की नहीं, रूह की थकान। ये थकान तुम बाद में भी दूर कर सकते हो। मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? अभी अजीब भी यहीं पर है, तो जब जाएगा तब करेंगे ना। क्यों? अजीत का सामने शर्म लगती है क्या? हाँ, बिल्कुल आती है। और एक मिनट, तुम ये बदले बदले से क्यों बिहेव कर रहे हो? गनीमत है सिर्फ बदलाओ, वरना मोहब्बत में तो लोग जान भी दे देते। हे जस्सी पार्टी अरे कट अप यार। बहुत मिस किया तुझे। बैठ। किसने ज्यादा मिस किया, तुमने या माही ने? मिस करने का कोई पैमाना होता है क्या? माही ने अपने ढंग से मिस किया और मैंने अपने ढंग से। डिसाइड कर लो और देखकर बताना। कि तुम कैसी बातें कर रहे हो जस्ती? लगता है तुम्हारा मूड सही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। गाइस, आप लोगों के बीच में मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। ना चला बैठ। कबाब में तो हड्डी में हूँ। मैंने गलत टाइम पर आकर तुम दोनों का मजाज खराब कर दिया। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? इनफ इज इनफ जस्सी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझ पे और अजीत पे शक कर रहे हो? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। शक वहाँ होता है जहाँ कोई कंफ्यूजन होता है। यहाँ तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने। क्या पता है तुम्हें? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे मैं माही से मिलने क्या आ गया? तुम्हें लग रहा है कि मेरा और माही का चक्कर चल रहा है? कांट टेक इट एनीमोर। मैं जा रहा हूँ बस। रुक, बैठ। पेट पी के जा। Cheers. Cheers. मैं जाता हूँ। बैठ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। बैठ वहां चल के। बैठ। तू भी बैठ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है कि जसपाल के आने के बाद हम छुप छुप के मिलेंगे।
सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सोए थे। बोलो, वरना गोली मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो जस्सी। गुड। अब ये बताओ कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई? तुम दोनों का ये गंदा खेल कब शुरू हुआ? बस सीधी बात, नो बकवास। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, वरना 1 2 बता दो। तुम्हारे जाने के 2 दिन के बाद मैं माही के लिए आइसक्रीम लेके आया था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। थैंक यू। ये शहर की मशहूर आइसक्रीम है और ये मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। थोड़ी और खाओ। वाह, इसको कहते हैं आइसक्रीम वाला लव। अब मैं देखना चाहता हूं तुम दोनों की लाइव कहानी। कैसे करते थे, क्या करते थे, कर दिखाओ। प्याल, तब तक तुम्हारा सीन चलेगा, तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी। इधर सीन रुका, तुम्हारी सांसें रुक। अच्छे से। जसपाल सिंह बल धर्मपाल सिंह को तजरत हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने माही जैसी बेवफा औरत से इतना प्यार क्यों किया। फिर इसका जवाब एक ही मिलता है, क्योंकि मुझे बर्बाद होना था।